जब मैं एक प्लेयर का माइंडसेट सुनना चाहूंगी, एक प्लेयर का थॉट प्रोसेस सुनना चाहूंगी कि एक तो ये कि जब इतना टाइम अनरेस्ट रहा, इतना टाइम इस तरह रहा, कैसे दिल लगा रहा, कैसे फुटबॉल पे सब लगे रहे, क्या दिल टूट गए थे और सब, मतलब मैं आप लोग की जगह हूं तो मैं तो ये सोचती हूँ कि नहीं जी सब छोड़ छाड़ के चलो भाई, अब एक कोई काम करो जो स्टेबल काम हो। मगर आप लोग वहीं खड़े रहे और आप लोगों ने वो काम अपने करते करते साथ साथ यू कंटिन्यूड योर फुटबॉल। और फिर अगला सवाल ये कि क्या डर लगता है कहीं बैक ऑफ द माइंड के फिर ना उसी चक्कर में पड़ जाए? नहीं, अब तो डर नहीं लगता है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, वक्त चेंज हो गया, फुटबॉलर भी स्मार्ट हो गए हैं और इतनी समझ है। और अपकमिंग जो बच्चे हैं हमें उनको भी एजुकेट करना है। यू विल बी रेडी फॉर द फ्यूचर। हमें बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर भी, बाकी चीज़ों डर किस बात का, लेकिन जब जो अच्छी चीज़ें करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे। राइट नाउ आई ऑलवेज अप्रिशिएट, अगर कोई पाकिस्तान के ग्रेट इमेज के लिए काम करेगा और कोई भी होगा मैं अप्रिशिएट करूँगा। और पाकिस्तान के बच्चों फुटबॉलर के लिए ऑनेस्टी से काम करेगा, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट। मैं ग्रेट थिंग का, ग्रेट चीज़ों का अप्रिशिएट करूँगा। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें होंगी, कोशिश हमारी यही होती है मैं बीइंग ए फुटबॉल प्लेयर कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव उससे हमें फोकस होना चाहिए अपने पे। बाकी जो गलत चीज़ें होंगी, मैं अभी जो है ना अगेन हारून मलिक साहब का और शाह कोकर साहब का, इन्होंने बहुत सारी ऑनेस्टी के साथ एफर्ट किया, आज उनके एफर्ट्स की वजह से फुटबॉल फीफा बैन अनबन ख़त्म हुआ। इसे वेरी ग्रेट साइन, ग्लोबली ग्रेट इमेज बन गया पाकिस्तान का। और फुटबॉल प्लेयर सफ़र कर रहे थे, हम लोग ना सिर्फ हम लोग स्ट्रेस उस पे थे, जो मतलब कि फुटबॉलर्स हम भी स्ट्रेस सिचुएशन पे गुजर रहे थे 15 मंथ से, और इससे पहले भी काफ़ी हमने, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं आ रही, उम्मीद नहीं आ रही, अपनी ट्रेनिंग करते रहे इस उम्मीद से अल्लाह पाक बेहतर करेगा, रास्ता निकाल लेगा। मुझे पता है, ये उम्मीद है, बिलीव है। हर मुश्किल के बाद आसानियाँ होती हैं, हर मुश्किल वक्त के बाद एक अल्लाह पाक की तरफ से रिवार्ड होता है। तो मैं इस तरह इस साइन को लेता हूँ। और मैं तमाम उन लोगों को जो रियल स्टॉक होल्डर्स हैं, जो ऑनेस्टी के साथ, जो पाकिस्तान के ग्रेट इमेज के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए सच्चे दिल से अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, नो मैटर हु दे आर, मतलब कि वो कौन है। जिस तरह अभी हारून मलिक साहब के साथ, मतलब चेयरमैन हारून मलिक साहब है, शाह कोकर साहब हैं, इन्होंने भी मुश्किल वक्त काफ़ी एफर्ट्स किया, चीज़ें की। और जिन लोगों ने फुटबॉलर्स के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और हारून मलिक साहब से पहले भी उम्मीदें थी, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया एज अ शॉर्ट टाइम, इससे पहले एनसी थी, तो मामला थे अलग। ऐसे जाते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अल्लाह पाक ने और फीफा ने एक मौका दिया हुआ है, हारून मलिक साहब का एक 1 ईयर का टेन्योर दिया हुआ है। आई विश के जिस तरह उम्मीदें मेरी हैं तो इसी तरह की उम्मीदें इंशाल्लाह। फुटबॉल बेसिकली ऑन होना बहुत ज़रूरी है और ग्रेट इमेज ग्लोबली अच्छा हो रहा है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और सद्दाम, हम सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जिस तरह जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर अभी तक पाकिस्तान में फुटबॉल चल रही है, अभी तक जो है वो कनेक्टेड रहे लोग फुटबॉल से, वो सिर्फ उन पैशनेट लोगों की वजह से कनेक्टेड रहे जो कि अपने साइड से, अपनी तरफ से एफर्ट करके, जिनको मोहब्बत है इस गेम से, उन्होंने आगे पुट फॉरवर्ड किया है। बट जाते जाते शाहिद साहब, क्योंकि हमारे पास लास्ट एक आखिरी मिनट बचा है, जाते जाते क्या कोई एक टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं कि कब नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो इलेक्शंस करवा पाएगी? थोड़ा सा वक्त से पहले हम इसका, शायद ये सवाल है जी, कबल अज़ वक्त जिसे मीडिया में कहा जाता है, लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बताऊं कि हम इसको इंशाल्लाह इसकी शुरुआत हम कर देंगे, क्योंकि हम ये जो वोटिंग प्रोसेस है इसको बहुत ही शफाफ हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इट वुड बी अ काइंड ऑफ, अभी हम ये तो नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, लेकिन कोई प्रोसीजर इस तरह का हम इंशाल्लाह वो ले डाउन करेंगे कि जिसमें मुकम्मल शफाफियत हो। तो इसलिए इसका टाइम फ्रेम, तो इनफैक्ट तो इलेक्शन का टाइम फ्रेम 8 महीने है, लेकिन वो शुरू करने के लिए कुछ चीजें उससे पहले कुछ फाउंडेशन ले करनी है। उसमें कितना वक्त लगेगा वो हम जितना मिनिमम टाइम ले सके वो उस टाइम के बाद फिर, और वो मेरे ख्याल में उसके पहले स्टेप्स अनाउंस हो जाएंगे बड़ी जल्दी। यू विल सी राइट आफ्टर ईद द चेयरमैन वुड टॉक अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस, और उसमें वो शायद कोई हम एक डेट दे देंगे ऐसी
कि जिससे प्रोसेस शुरू हो जाए। चलें शाहिद साहब, गुड लक टू यू। आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जिक्र किया, मैं पूछने वाला था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी हक मिलने वाला है वोट का या नहीं, लेकिन खैर चलें जी सर, गुड लक टू यू। Not that kind of voting, but बट सर अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे सर, और से फुटबॉल फैंस जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस हैं उनकी दुआएं भी आपके साथ है। वी वुड लव टू सी आवर टीम बैक इन एक्शन इंशाल्लाह। सद्दाम, हम चाहेंगे कि आप ग्रीन शर्ट वाइट शॉर्ट्स में जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आएँ। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस, और अपनी ट्रेनिंग जारी रखिएगा भाई। यस, थैंक यू सो मच।